ओम नमो नारायणाय। आज के हमारे गीता ज्ञान यज्ञ में सभी का स्वागत है। आज हम शुरुआत करने वाले हैं कर्म योग की सुंदर बातें। जीवन यानी जीवित होना, जीवित प्राणी की पहचान क्या है? प्रश्न है, जीवित प्राणी की पहचान क्या है? तो उत्तर क्या हो सकता है? कर्म। अगर वो जीवित है तो वो कर्म तो उसकी शरीर मन बुद्धि से होने ही वाला है, और मृत है तो कर्म कदापि ही नहीं हो सकता। तो हमको ये जान में आना चाहिए, हमको ध्यान में रहना चाहिए कि जो भी प्राणी जीवित है, उस जीवित प्राणी का जो जीवन का चिन्ह है वो है कर्म। एक बात हो गई। दूसरी बात अभी कि जब प्राणी जीवित है और कर्म है, तो आप देखिए, कर्म जब हम कर रहे हैं तो इट इज एक्सचेंज, दैट इज गिव एंड टेक इज अ कर्म। हा या ना? सोचिए, लॉजिक हम पहुंच रहे कहीं भगवान जो हमको इंडिकेट करने वाले आज उसकी तरफ। तो दो है तो कर्म है, दो नहीं है तो कर्म फिर हो ही नहीं सकता है ना? जैसे हम है और जगत है या ना? तो कर्म है, एक्सचेंज है। जगत है ही नहीं, आप अकेले हैं, सोचो आप, जगत है ही नहीं, आप अकेले हैं सिर्फ। तो आप क्या करोगे? सोचा ही नहीं है ना? तो इसलिए ध्यान में रखना कि जब जगत है और मैं हूं, तो जगत हम किसको कहते हैं? तो हमारे आजू बाजू जो भी है वो सब जगत है। तो दो तरह के जगत में हम रहते हैं। एक है जो भगवान ने क्रिएट किया हुआ जगत है, और एक है जो हमने अपने आप के लिए क्रिएट किया हुआ जगत है। हा या ना? अभी आप प्रश्न पूछिए कि कौन से जगत में प्रॉब्लम है। देखना कि अगर हमेशा प्रॉब्लम बाहर ही होता तो वो प्रॉब्लम सबको होता और सब ही अशांत होते, कोई भी शांत ना होता। लेकिन ऐसा नहीं है, काफी लोग शांत है, काफी लोग आनंद में है, वो यही जगत में रह रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि बाहर के जगत में और मेरे जगत में फर्क है, और जो प्रॉब्लम मैं सोच रहा हूं वो मेरे क्रिएटेड जगत में है, और इसलिए मुझे प्रॉब्लम है। फिर मैं देखता हूं कि किसी अन्य को प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अभी आप ध्यान देना, ये बहुत पॉइंट बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जब भी दो होंगे तो स्पर्धा होगी, हा या ना? क्यों? क्योंकि जब दो होंगे तो यह होगा कि मैं बेटर हूं आपसे। तो हर कोई व्यक्ति जीवन में साबित क्या करना चाहता है? सर्वसाधारण व्यक्ति की बात चल रही है कि आई एम बेटर देन यू, एंड व्हेन आई एम बेटर देन यू, यू एक्सेप्ट इट। दैट इज देखो, ये भी है हमारा, वी इंसिस्ट कि मैं आपसे अच्छा हूं, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
तो क्या हो रहा है आप ध्यान में रखो, इसके वजह से कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। तो भगवान अभी बोलते हैं अगर कन्फ्लिक्ट बढ़ा तो उसका समाधान क्या है? समाधान क्या है कि कन्फ्लिक्ट को हमको पूरी तरह से शून्य करना है। तो उसका समाधान क्या है? जैसे अभी ध्यान देना कि कोई आर्ग्यूमेंट कर रहा है और उसका इंटेंशन सिर्फ आर्ग्यूमेंट करना है, तो कभी कंक्लूजन निकलेगा? बोलिए जी, नहीं। तो फिर डिस्कशन क्या चीज होती है कि बोथ द पार्टीज नो दैट वी वांट कंक्लूजन आउट ऑफ दिस डिस्कशन। ध्यान देना, ये बहुत बड़ी चीज है। हमको इस डिस्कशन से कंक्लूजन चाहिए। तो कंक्लूजन के लिए कोई बेस होना जरूरी है कि नहीं? बोलिए जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट द बेस यू कैन नॉट कंक्लूड। तो आप साइंस में भी अगर आपने रिसर्च किया है तो आपको रेफरेंस करके कंक्लूड करना होता है कि ये ऐसा था, इसके लिए ये ऐसा है। तो बेस होना बहुत जरूरी होता है। अभी हम ध्यान देंगे कि अच्छेपन का बेस क्या है। Who is called as good person? When you are telling I am better than you, what is the basis? Yes or no? That's the point. कि जब हम कह रहे हैं कि ये व्यक्ति से ये अच्छा है, क्यों? बेसिस क्या है? तो ये भगवान अभी पिन पॉइंट कर रहे हैं कि देखो श्रेष्ठ पुरुष कौन है। अभी ध्यान में आ गया उसकी पूरी बैकग्राउंड कि श्रेष्ठ पुरुष मैं क्यों कह रहा हूं कि ये श्रेष्ठ पुरुष है। तो दिस इज अ ब्यूटिफुल पॉइंट विच भगवान इज मेकिंग ऑल ऑफ अस क्लियर दैट माय बेसिस ऑफ श्रेष्ठत्व क्या है। श्लोक नंबर 21, प्लीज रिपीट। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। टुगेदर। भगवान ने यहां एक शब्द यूज किया, प्रमाण। तो इन आवर डे टू डे लाइफ एंड नाउअडेज वी कीप सीइंग कि इस चीज का प्रमाण क्या है। सो व्हाट इज द स्टैंप ऑन वॉट एवर गुड्स वी परचेस? सो ISI प्रमाण हो गया। देखिए फिर गोल्ड का प्रमाण कौन सा है? हॉलमार्क। अभी देखिए जी एकदम फटाक से आ गया। तो पॉइंट क्या हो गया कि वी ऑल वांट अ मेजर। ये बहुत बड़ी चीज है। तो प्रमाण, किस चीज का प्रमाण अभी मांग रहे हैं कि श्रेष्ठ पुरुष का भी प्रमाण होना चाहिए कुछ। तो अभी शास्त्र में बहुत सुंदर सुंदर बातें कही है। पहली बात, मनुस्मृति में कहा गया है न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलित शीरः। बोले ऐसा कुछ नहीं है कि जो व्यक्ति वृद्ध हो जाता है वही श्रेष्ठ हो जाता है क्योंकि उसके बाल पक गए। देखो कितनी सिंपल और स्ट्रेट बात कही है कि इसको श्रेष्ठ नहीं बोला गया है। तो बोलते हैं फिर श्रेष्ठ किसको बोला गया है?
यो अनुचान सनो महान। बोले हम श्रेष्ठ किसको बोलते हैं? जो वेद शास्त्रों का ज्ञाता है, पहली बात। दूसरी बात कि वो ज्ञाता है और वो उसका आचरण भी करता है, दूसरी बात। और तीसरी बात, उसको उस चीज को लोगों को कैसा समझाना है ये भी आता है। तो बोले ये व्यक्ति है श्रेष्ठ। देखो कितनी 3 पॉइंट बोल दिए गए हैं भगवान ने कि एक तो वेद शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए, दूसरा है कि वो उसका सिर्फ ज्ञाता होकर के नहीं चलता है, उसका उसने आचरण भी करना चाहिए, और तीसरा है कि वो सिर्फ आचरण करे और किसी को न समझाएं कि ऐसा क्यों, तो बोले वो भी नहीं चलेगा, तो उसको समझाना भी पड़ेगा। तो ये 3 चीजें जब एकत्र हो जाती है तब उसको बोलते हैं श्रेष्ठ पुरुष। और सुंदर बात कही है, बोले ये श्रेष्ठत्व का प्रमाण क्या है? देखो अभी कहते हैं विद्वद भी सेवित सद्भिर नित्यम द्वेष राग भी हृदये नाभ्य नुज्ञातः यो धर्मस्तम निबोधत। ये भी मनुस्मृति का वाक्य है। वो कह रहे हैं पहली बात, विद्वद भी, जो विद्वान है। अभी विद्वान कौन है पहले बताया गया, जो शास्त्रों का ज्ञाता है वो विद्वान है। जो सज्जन है, देखो दूसरी बात इंपॉर्टेंट कही, जो सज्जन है। अभी सज्जन को सिंपल उसको मैं स्प्लिट करता हूं, सतजन। सत यानी सत्य और जन यानी व्यक्ति। जो व्यक्ति सत्य को धारता है ऐसा जो है वो सज्जन। सिंपल हुआ कि नहीं? तो ये सज्जन होना बहुत जरूरी है। फिर क्योंकि विद्वान होकर के वो सतजन होगा, इसका कोई भी कह नहीं सकते यस और नो। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान लोग ही सब लोगों को ज्यादा फंसाते हैं। हाँ जी, यही तो देखा गया ना। तो बोले वो सतजन हो। फिर नित्य, अभी देखो ये नित्य द्वेषहीन हो। नित्य यानी हमेशा, किसी भी वजह से उसके जीवन में कभी भी द्वेष ना आए। फिर कहते हैं रागहीन हो, उसके जीवन में किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार का आसक्त भाव न आए, रागहीन हो। फिर कहते हैं उसके हृदय में भगवान ने बोले हुए शास्त्र की सबसे बड़ी महती यानी ग्लोरी वो मानता हो, उस पर उसका विश्वास हो। वह धर्म है और इस धर्म को आप श्रवण करो। और ऐसे जो बोलता है और ऐसे जो सुनता है, ये दोनों भी श्रेष्ठ है। देखो, तो भगवान ने दोनों तरफ से बोल दिया कि कौन व्यक्ति क्या सुनता है, वो श्रेष्ठत्व भी डिपेंड है कि व्हाट डू यू लिसन टू। ये बहुत बड़ी चीज है। तो आप अपने आप से श्रेष्ठत्व में पहुंच जाओगे, क्योंकि श्रेष्ठ की बात सुनी तो हम कौन बनने वाले हैं? सिंपल है, जैसा संग वैसा रंग। तो यहां और एक सुंदर बात कही है, शास्त्रों में डिफरेंट डिफरेंट जगह से हमने लिया है ताकि ये जो स्टेटमेंट है उस पर बहुत अच्छा हमारा मन टिक जाए। वो कहते हैं, देखो हम बहुत प्रैक्टिकल है, शास्त्र बोलते हैं, वो कहते हैं पुराणमित्येव न साधु सर्वम। बोले हम ऐसा नहीं कहते कि जो सब पुराना है वो सबके सब अच्छा ही है। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात कही है, न चापि सर्वम नवित्यम वद्यम। बोले ऐसा भी नहीं कि जो नया है सबके सब खराब है। दोनों तरफ से बोल दिया। फिर बोलते संत परीक्षानंतरदत भजन्ते। बोले संत लोग कौन होते हैं?
जो हर चीज की परीक्षा करते हैं। हाँ या ना बोलिए। गुरुदेव हमारे कहते थे, डू नॉट जस्ट लिसन टू मी एंड ब्लाइंडली फॉलो जस्ट बिकॉज अ बियर्ड पर्सन इज टेलिंग टू यू। बोले क्या करो? लिसन, यू थिंक, और आप अगर उसको सत्य मान चुके हो या आपने उसको सत्य घोषित कर दिया है अपने लिए, देन यू फॉलो। तो यहां बोला गया है संत लोग कौन है? वो हर चीज की परीक्षा करते हैं। तो परीक्षा करने के लिए उनके लिए ज्ञान होना जरूरी है। तो शास्त्र सम्मत ज्ञान से वो परीक्षा करते हैं हर चीज की। और फिर क्या होता है? फिर भजनते। अभी भज यानी उसको वो वर्शिप करते हैं, यानी उसको वो एक्सेप्ट करते हैं। मूढ़ परप्रत्ययनेन बुद्धि। मूढ़ लोग क्या कहते हैं? जो चमकीला दिखा भाग उसके तरफ। बोले वो परीक्षा नहीं करते हैं। इसलिए ऑल यंगस्टर्स फॉलो होम सेलिब्रिटी। पिक्चर में दिख रहा है, भागो उसकी तरफ। क्यों? बस ये आदमी स्क्रीन पर 10 लोगों को मार रहा है, हो गया, उसको जाके टिकट दे दो। किसका? भी इलेक्शन में आ रहा है ना, इसलिए बोला। अरे ये इधर ये एक्टर है, इसको 10 बार बताना पड़ता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर वो 50 बार गलती करता है, फिर एक शॉट अच्छा देता है। हाँ या ना? ऐसे व्यक्ति को जो 50 बार गलती करता है, उसको आप जनता का लीडर बनाना चाहते हो? आई एम नॉट इंडिकेटिंग टुवर्ड्स एनीवन, बट वी मस्ट नो कि अरे ये कैसे हो सकता है। तो ये सारे के सारे मूढ़ लोग जो है, ये ऐसा सब बोलते कलियुग में कुछ भी हो सकता है, इसलिए फिर कलियुग का नाम बोल दिया। बोला कलियुग में सारे लोगों की मति मारी गई है, शास्त्र अनुसार कोई कुछ करता नहीं, तो फिर मन मानी करते रहते हैं। तो बोले इसलिए यद्यत आचरति श्रेष्ठ। बोले आपको देखना है कि कहीं भी आप रहो, आपको 4 लोग देख रहे हैं, यस और नो। एनीवेयर यू जस्ट रिमेन, कहीं भी आप रहो, आपको लोग देख रहे हैं, आपको लोग क्या कर रहे हैं? कि जज कर रहे हैं। एनीवे, तो आप देखो कि जब हमारे पीछे समझो 4 ही लोग हैं, तो 4 लोगों को आगे बढ़ाना यह हमारा कर्तव्य हो गया। तो इसके लिए हमारा पैर अच्छे जगह ही जाना चाहिए। दिस इज द पॉइंट। क्योंकि when we have so many people to follow us, तो हमारा हर डायरेक्शन जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो फिर डायरेक्शन देने के लिए डायरेक्टर की जरूरी होती है। देखो ये बहुत पॉइंट जरूरी था। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ये जो चीज है, जिसको ये पता चल गया कि विदाउट द डायरेक्शन यू कैन नॉट रीच एनीवेयर। सोच के देखो कि डायरेक्शन के बिना हम कहीं पहुंच सकते हैं? नहीं। आजकल हम जीपीएस पर कितना विश्वास करते हैं। बस जीपीएस लगा दो, चलो, पता नहीं होता है, बस चलते रहते चलते रहते चलते रहते। तो अभी आप देखो कि आपने विश्वास किया कि नहीं किसी पर। इसका मतलब विश्वास बहुत जरूरी है। भगवान कहते हैं ऐसा ही विश्वास हमारा सत्य पर चाहिए, और सत्य वो है शास्त्र जो कहते हैं वो सत्य है। अभी इसके उदाहरण आप देखिए कि कभी जो हमने सोचा कि जो व्यक्ति वृद्ध है वही सिर्फ श्रेष्ठ है, ऐसे नहीं। आदि शंकराचार्य जी 6 साल के उम्र में संन्यास ले चुके थे, और जब वो ज्ञान प्राप्ति सब कुछ कर चुके, तो उनके जो शिष्य थे उनके कई बड़े थे। सर्वसाधारण तो सभी शिष्य उनसे कई बड़े थे। अभी देखो यहां कि कोई उम्र की बात हो रही है? नहीं। तो ध्यान में आना चाहिए कि उम्र की बात नहीं हो रही है। अभी भागवत जी में बहुत सुंदर उदाहरण आता है
कि हमेशा क्या माता पिता ही बच्चों को सिखाएंगे? तो भागवत जी बोले देखो अभी कपिल मुनि ये पुत्र है कर्दम ऋषि और देवहूति के। तो देवहूति माता को कर्दम ऋषि के पुत्र यानी दोनों के पुत्र कपिल मुनि जी ने सब सिखाया और उनको कहा कि देखो ये शास्त्र सम्मत है, ऐसे आप मुक्ति पा सकते हो। और फिर वैसे उन्होंने मुक्ति पाई। तो अपने ही बेटे ने अपने मां को सिखाया। अभी देखो शास्त्र क्या करते हैं, देखो उदाहरण देते हैं कि कभी आप फिक्स आइडिया लेकर के मत बैठो। कौन कैसे ज्ञान पाएगा इसका कोई भी बोल नहीं सकते हैं। तो उम्र पहली बात, दूसरी बात जाति, तीसरी बात लिंग और चौथी बात कोई समय ऐसा नहीं है कि जिसको पकड़ करके हम बोल सकते हैं कि यही व्यक्ति सिर्फ ज्ञान के लिए श्रेष्ठ है। तो ज्ञान के लिए क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी है, नो डाउट, बट वो ये उम्र जाति लिंग वगैरह नहीं है। वो है जिसके हृदय में सत्य जानने की जिज्ञासा है और वो जिज्ञासा परमोच्च है। परमोच्च ऐसा जो भी है फिर वो शास्त्र को जानने का ज्ञान पाने का पूरी के पूरे अधिकारी है। तो अभी डिफरेंट डिफरेंट उदाहरण हम लेते हैं। समाज में जब हम देखते हैं तो हाउ मेनी पीपल आर लीडर्स एंड हाउ मेनी पीपल्स आर फॉलोअर्स? कौन ज्यादा है, लीडर ज्यादा है कि फॉलोअर्स ज्यादा है? अभी देखो ये पॉइंट ध्यान में रखो, फॉलोअर्स ज्यादा है, यानी ज्यादा लोगों की किस्मत कम लोगों के हाथ में है। यह है या नहीं? तो ज्यादा लोगों की किस्मत कम लोगों के हाथ में जब है और कम लोग अगर बदमाश है तो ज्यादा लोगों का तो नुकसान ही नुकसान होगा। हाँ या ना बोलिए जी। इसका मतलब जो भी लीडर है वो अच्छा होना अनिवार्य है, क्योंकि फॉलोअर्स आर मेनी, लीडर्स आर वेरी फ्यू। देखो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो भगवान कहते हैं यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद देवेतरो जनः यस्य प्रमाणम कुरुते। हमको प्रमाण क्रिएट करना है। देखो ये बहुत सुंदर बात है। ये श्लोक गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी का बहुत फेवरेट श्लोक था। ही सेज कि आपके लिए एक ने प्रमाण बनाया, जैसे हर एक स्पर्धा होती है तो दौड़ने में किसी ने प्रमाण बना दिया। क्या हो गया कि 100 मीटर्स दौड़ में अभी व्हाट इज द बेस्ट रिमार्क? तो कहते कुछ 9 सेकेंड समथिंग समथिंग है ना, बेन जॉनसन ऐसा कुछ नाम है ना उनका। तो अभी ध्यान देना, ये प्रमाण हो गया, प्रमाण। अभी क्रिकेट में बोले, क्रिकेट का क्या बोलते हैं कि जो सबसे अच्छा खिलाड़ी आज तक देखा गया वो सचिन तेंदुलकर ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड कर दिया। देखो प्रमाण। अब ये रिकॉर्ड यानी क्या हो गया? उसने अपने इस कैपेसिटी को इतना बढ़ाया कि सामान्य जन के लिए वो आदर्श बन गया। इसको ध्यान में रखो। अभी आप ध्यान रखना, अपने परिवार के लिए माता पिता प्रमाण होना जरूरी है कि नहीं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे समाज के लिए हमारे लीडर्स प्रमाण होना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। हमारे देश के लिए हमारा प्रधानमंत्री प्रमाण होना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। देखो हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। तो हम सबको ध्यान में आना चाहिए कि द मोर एंड मोर
वी स्ट्राइव टुवर्ड्स बेस्ट, दिस बेस्ट को कोई लिमिट है? आप बोल सोच के देखो, यानी हाउ बेस्ट यू कैन बी, सोच के देखो, एज बेस्ट एज द क्रिएटर इज, है या ना? जितने अच्छे भगवान हैं वहां तक आप पहुंच सकते हो, एंड दैट इज द आदर्श फॉर ऑल द ह्यूमन बींग्स, बिकॉज नो अदर बींग कैन रीच देयर। हाँ या ना बोलिए जी? वो क्या सुंदर श्लोक बोला है भगवान ने, कि देखो अभी भगवान कह रहे हैं कि मैं आपको बोलता हूं कि मैं कैसे जीवन जीता हूं, तो इस आदर्श को मैं कैसे अपने साथ हमेशा रखता हूं। तो कहते हैं 22, न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि न मे पार्थस्ति कर्तव्यम्। भगवान कहते हैं अर्जुन को, हे पार्थ, मैं त्रिषु लोकेषु न किंचन कर्तव्यम अस्ति, इन तीनों लोगों में मुझे कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है। च, और अभी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा पॉइंट है, न अवाप्तव्यम अनअवाप्तव्यम कर्मणि एव वर्तते, मेरे लिए प्राप्त करने योग्य ऐसी कोई वस्तु नहीं है, न अप्राप्त ऐसी कोई वस्तु है, फिर भी मैं कर्म करता हूं। इतनी सुंदर बात है अभी कि मेरे लिए इस पूरे जगत में कोई कर्तव्य नहीं है, एक पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कि मेरे लिए इस जगत में कोई प्राप्त करने लायक चीज नहीं है, और तीसरा मेरे लिए कोई अप्राप्त भी ये चीज यहां है नहीं, फिर भी मैं इस जगत में कर्म हमेशा करते रहता। तो अभी दृष्टिकोण इसको समझना चाहिए कि भगवान किस दृष्टिकोण से क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले तो आप एब्सोल्यूट रियलिटी की तरफ ध्यान देना। तो दो रियलिटीज है, दो सत्ता है, एक है जो है पारमार्थिक सत्ता और एक है व्यवहारिक सत्ता। पारमार्थिक सत्ता को एब्सोल्यूट रियलिटी कहते हैं और व्यवहारिक सत्ता को ट्रांजैक्शनल रियलिटी कहते हैं। अभी जो एब्सोल्यूट रियलिटी है, भगवान बोलते हैं वहां मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। देखिए, फिर जब ट्रांजैक्शनल रियलिटी की बात आती है तो भी आप देखना कि ट्रांजैक्शनल रियलिटी में हम सबके मन में कभी ना कभी कोई इच्छा थी या इच्छा है। हां, तो शास्त्र कहते 3 तरह की इच्छाएं हैं, सिर्फ एषणा त्रय। तो पहली इच्छा है वित्तेच्छा, यानी धन को अपने पास एकत्रित करो, और यही एक इच्छा है। दूसरा है पुत्रेच्छा, तो प्रजनन होना चाहिए, हमारे साथ में बच्चे होने चाहिए, तो ये इच्छा। तीसरी इच्छा है लोकेच्छा, कि मुझे कुछ बनना है और मुझे कुछ लोक में जाकर के, तो 2 तरह का इसका एक्सप्लेनेशन है। एक है स्वर्ग में जाना, ये एक इच्छा,
और एक है कि लोगों में मैं नाम और शोहरत और पावर कमाऊं, ऐसी लोक इच्छा। तो अभी आप देखो, भगवान को ये तीनों में से कोई इच्छा है धन कमाने की? अरे जिसका सब पूरा यूनिवर्स है वो कहां से धन कमाएगा? जिसने सारे जीवों को क्रिएट किया उसको किसकी इच्छा है? और कौन से यहां जाएगा? क्योंकि भगवान कहीं नहीं है, ऐसा तो है ही नहीं। तो भगवान को इच्छा ही नहीं कोई। अभी ध्यान देना कि जब ऐसा भगवान का मन है तो भगवान कहते हैं कि जब मैंने क्रिएट किया है तो उसका जो सब कुछ पालन करना है वो मैं कैसे करता हूं? तो बोलते वो सहज तरीके से करता हूं, क्योंकि क्रिएशन ही जो सहज है तो पालन पोषण भी सहज है, लेकिन उसके लिए कर्म करना बहुत जरूरी है। अभी आप ध्यान देना, आपका कर्म सहज कब होता है? जिसमें आपको कर्म करके भी कष्ट नहीं हुए। तो एक ही जगह जहां प्रेम है। सोचिए जी, प्रेम है, आपने कष्ट किए बट आपको कष्ट हुआ नहीं, वो सहज हुआ है या नहीं? अभी भगवान कहते हैं सब मेरे है, तो मेरे लिए, अपनों के लिए कर्म करना मेरे लिए कभी कष्ट होगा? बोलिए जी। सहज कर्म होगा, सहज कर्म होगा, सहज कर्म होगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सहज कर्म भगवान करते रहते हैं बिकॉज कहीं उनको न कुछ पाना है न कुछ खोना है, बट प्रेम जो है उसके लिए भगवान ये सब करते रहते हैं। और जब तक भगवान पूरे जीवों को प्रेम करेंगे, यानी अनंत प्रेम है भगवान का, इसलिए अनंत जन्मों तक यह ऐसा ही चलेगा। कर्म में कभी कमी नहीं आएगी भगवान की। ॐ नमो नारायणाय।